हेलो दोस्तों, MDY PG कॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे BSc थर्ड ईयर बॉटनी के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट जिसमें दिया गया है इकोनॉमिक बॉटनी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक सीरियल्स प्लांट को बता दिया है जिसका नाम था राइस। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे व्हीट के बारे में, यानी कि गेहूं के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं व्हीट जो है इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, यानी कल्टीवेशन कहाँ पर होता है और इसका यूज क्या है और इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सारी चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में? व्हीट के बारे में। व्हीट, चलिए इसके बारे में हम सबसे पहले इसकी कॉमन बातें जान लेते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? बोटेनिकल नेम, इसका बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिबम। ट्रिटिकम एस्टिबम, इसका बोटेनिकल नाम है ट्रिटिकम एस्टिबम। और ये किस फैमिली का है, यानी कि किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो आपको पता होगा ये मोनोकाट का प्लांट है और ये पोएसी फैमिली से। इसकी फैमिली क्या है? पोएसी। इसका दूसरा नाम एक और है ग्रैमिनी। ग्रैमिनी, पोएसी के अलावा इसका और दूसरा नाम है ग्रैमिनी। और इसका एडिबल पार्ट क्या है, यानी इसका खाया क्या जाता है? तो गेहूं का क्या खाया जाता है? इसका एडिबल पार्ट है ग्रेन, यानी कि इसका ग्रेन खाया जाता है, दाना जिसे बोलते हैं। तो अब आइए इसके बारे में कुछ कॉमन और बातें हैं जिसको हम जानते हैं। तो चलिए पॉइंट वाइज आप इसको, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट करते जाइए और फिर बाद में उसको पढ़ भी लीजिएगा। तो व्हीट इज one of the most important food crop। तो जो व्हीट है यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप के अंतर्गत आता है, यानी बहुत सारी क्रॉप है लेकिन उसमें जो व्हीट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हीट इज कल्टीवेटेड। आप इस पॉइंट को नोट करते जाइए। व्हीट इज कल्टीवेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो व्हीट है वह ऑल ओवर द वर्ल्ड कल्टीवेटेड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। द मैक्सिमम एरिया अंडर द maximum area under the crop is USA। मैक्सिमम एरिया कहाँ पर है? USA। फॉलोड बाई इंडिया, यानी कि USA के बाद किसका नंबर है? इंडिया का। तो इस तरह से आपने देखा और इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द स्टेपल फूड
It is the staple food of about 50% of the population of the वर्ल्ड, यानी कि विश्व भर में लगभग 50% पॉपुलेशन के लिए फीट जो है एक स्टेपल फूड की तरह से माना जाता है। ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट एशिया, ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया is the probably center of origin of feet. It means the Southeast Asia is the center of origin of the feet. That means origin, जो फीट की ओरिजिन हुई वह साउथ एशिया से हुई थी, अब साउथ वेस्ट एशिया से हुई थी। चलिए आइए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। इन इंडिया, अब देखिए इंडिया में कहाँ कहाँ है। उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया under the cultivation and followed by, ऊपर से हम कुछ पॉइंट मिटा रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइए। followed by MP, पंजाब, MP का मतलब मध्य प्रदेश, और फिर इसके बाद क्या है पंजाब, फिर क्या है बिहार, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। तो ये जो मुख्य क्षेत्र मैंने बताया, इंडिया में गेहूं का उत्पादन कैसे होता है, कहाँ पर, तो उसके लिए है। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इसका लार्जेस्ट क्षेत्र है जहाँ पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अलावा भी है जो इसके बाद है, तो कहाँ कहाँ है आपने देखा, मध्य प्रदेश, MP, और फिर इसके बाद पंजाब है, बिहार है, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका।
तो ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। आप इन पॉइंट को नोट करते जाइए। फिर आगे देखते हैं, फीट बिलोंग टू जीनस ट्रिटिकम। Wheat belong to genus Triticum। Wheat belong to genus Triticum। नेक्स्ट देखिए क्या है, 3 स्पीसीज ऑफ ट्रिटिकम। 3 स्पीसीज ऑफ ट्रिटिकम आर कल्टीवेटेड यानी जो ट्रिटिकम जीनस है उसके 3 स्पीसीज कल्टीवेट की जाती है। चलिए हम पॉइंट वाइज तीनों स्पीसीज का नाम देख लेते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट में क्या है, ट्रिटिकम डाइकोकम पहली स्पीसीज है। ट्रिटिकम डाइकोकम, ये जो पहले स्पीसीज है इसका कल्टीवेशन कहाँ होता है, तो ट्रिटिकम डाइकोकम ग्रो इन हिल्स। ग्रो इन हिल्स, तो ये फर्स्ट स्पीसीज थी। अब सेकेंड स्पीसीज देख लीजिए कहाँ है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम, ये सेकेंड इसकी स्पीसीज है जिसका कल्टीवेशन किया जाता है, ट्रिटिकम ड्यूरम। तो जो ट्रिटिकम ड्यूरम है ये कहाँ पर ग्रो होती है, तो ग्रोज अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री के अदर पार्ट में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। एक आखिरी स्पीसीज है, अब आप नाम समझ गए होंगे, वो क्या है, ट्रिटिकम एस्टिबम। ट्रिटिकम एस्टिबम कल्टीवेटेड अदर ऑल ओवर द कंट्री, कर लीजिए ऑल ओवर द कंट्री, लगभग कंट्री के सभी प्रदेश में इसका कल्टीवेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं, Wheat is annual herb। Wheat is annual herb, यानी कि wheat जो है एक ही सीजन में इसकी लाइफ साइकिल समाप्त हो जाती है। एंड एनुअल herb एंड बिलोंग टू फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रैमिनी। ग्रैमिनी या इसे आप पोएसी भी कह सकते हैं, पोएसी। तो ये जो है व्हीट, ये फैमिली ग्रैमिनी या पोएसी से बिलोंग करता है और यह एक प्रकार की एनुअल हर्ब है। अब आगे देखते हैं कि इसका जो है हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिए, हार्वेस्टिंग इज डन बाय harvesting is done according to the
साइज ऑफ फॉर्म डन बाय साइज ऑफ फॉर्म के अनुसार जो है इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट अब हार्वेस्टिंग के बाद क्या आता है, थ्रेसिंग। तो आप लिखेंगे थ्रेसिंग इज डन बाय थ्रेसिंग मशीन, डन बाय थ्रेसिंग मशीन। अब इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं कि इसका यूज क्या है। तो यूज में आपको 2-3 पॉइंट लिख देना है। इसका यूज क्या है, तो यूज में जो पॉइंट फर्स्ट है वो है ग्लूटीन प्रेजेंट इन फीट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लूटीन प्रेजेंट इन फीट, ग्लूटीन प्रेजेंट इन फीट मेक इट मोस्ट सुटेबल, मेक इट मोस्ट suitable, make in most suitable for bread making, for bread making। ग्लूटीन की वजह से ब्रेड मेकिंग में जो है आसानी होती है, नहीं तो इसकी भी ब्रेड नहीं बनती। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, व्हीट इज स्टेपल फूड, व्हीट इज स्टेपल फूड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, in most part of the world। फीट जो है ये मोस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भोजन के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि लगभग विश्व के सभी जगह पर भोजन के रूप में गेहूं का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइए इसका हम देखते हैं क्या है। तो फीट फ्लोर is also used for making loaf bread, लोफ ब्रेड का मतलब जिसे आप पाव रोटी बोलते हैं, बिस्किट, और इसका क्या बनता है, इंडस्ट्रियल एल्कोहल, इंडस्ट्रियल एल्कोहल ये जानते रहिए आप लोग। फ्लोर के अलावा इसके दाने का भी बनता है इंडस्ट्रियल एल्कोहल, या फिर फर्मेंटेड करके एल्कोहल जो है ये इसके जो है फ्लोर से भी बनाया जा सकता है। तो
तो ये है व्हीट का, आपने देखा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है और इसका कल्टीवेशन कैसे होता है और इसका यूज क्या है। तो बहुत सारे और इसके यूज हैं, आप खुद जानते भी हैं, ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप 4-5 पॉइंट एग्जाम में दिखा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।